महाभारत एक ऐसा एपिक जो हमें धर्म और कर्म के बारे में बताता है। इसमें हमें बहुत से ब्रेव और वाइज लोग मिलते हैं। उन्हीं में से एक हैं अश्वत्थामा, एक ऐसा वॉरियर जिसकी ब्रेवरी उसकी क्रूएल्टी के पीछे छुप गई। यह वीडियो अश्वत्थामा की लाइफ, उनकी खासियत, उनके एक्शंस और उनसे मिलने वाले लेसन्स के बारे में है। अश्वत्थामा का जन्म ग्रेट गुरु द्रोणाचार्य और उनकी वाइफ कृपि के घर हुआ था। द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के टीचर थे। अश्वत्थामा को बचपन से ही अपने पिता से वेपन्स की ट्रेनिंग मिली और वो एक स्किल्ड वॉरियर बने। उनके जन्म के साथ ही एक बिलीफ थी कि उनका जन्म किसी डिवाइन पर्पस के लिए हुआ है। कहते हैं कि उनके माथे पर एक जेम था जो उन्हें फियर, टायर्डनेस और हंगर से दूर रखता था। द्रोणाचार्य के गाइडेंस में अश्वत्थामा ने आर्चरी, चैरियट राइडिंग और फाइटिंग स्किल्स में मास्टरी हासिल की। वो अपने गुरु की तरह वेपन्स चलाने में माहिर थे। कहते हैं कि उन्हें भगवान शिव का ब्लेसिंग प्राप्त था और वो डिवाइन वेपन नारायणास्त्र का यूज करना भी जानते थे। अपने फाइटिंग स्किल्स के अलावा अश्वत्थामा को वेदों और रिलीजियस टेक्स्ट का भी अच्छा नॉलेज था। वो एक वाइज वॉरियर थे, लेकिन उनके अंदर एंगर और ईगो भी बहुत था। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का समय आया तो अश्वत्थामा अपने पिता के साथ कौरवों की साइड से लड़े। यह युद्ध उनके लिए एक डिलेमा था, क्योंकि उनके प्यारे दोस्त पांडव ऑपोजिट आर्मी में थे। युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी ब्रेवरी और स्किल्स दिखाई, लेकिन साथ ही उन्होंने क्रूएल्टी और ब्रूटैलिटी भी दिखाई। उन्होंने पांडव आर्मी के कई वॉरियर्स को मार डाला, जिससे युद्ध और भी टेरिबल हो गया। द्रोणाचार्य की मृत्यु बदला लेने की याद। द्रोणाचार्य, जो महाभारत के महान योद्धा और गुरु थे, उनकी मृत्यु ने युद्ध के मैदान में एक गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके पुत्र अश्वत्थामा के लिए यह एक असहनीय क्षति थी। युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य को पांडवों ने छल से मार दिया। यह छल, जिसमें युधिष्ठिर ने झूठ बोला कि अश्वत्थामा मारा गया है, द्रोणाचार्य को विचलित कर गया और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। इस धोखे ने द्रोणाचार्य की मृत्यु का मार्ग प्रशस्त किया। यह घटना अश्वत्थामा के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनी। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। वह अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए तड़पने लगा। अपने पिता की डेथ का रिवेंज लेने के लिए तड़पते हुए अश्वत्थामा ने पांडवों के प्रति बहुत ही क्रूअल और डिस्ट्रक्टिव रास्ता अपनाया। उसने अपने मन में एक भयानक योजना बनाई, जिसमें उसने पांडवों को उनके सबसे कमजोर क्षण में मारने का निश्चय किया। उन्होंने रात के अंधेरे में पांडव कैंप पर अटैक किया और उनके 5 बेटों, द्रौपदी के बेटों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। यह हमला इतना अचानक और क्रूर था कि पांडवों के पास कोई मौका नहीं था। यह एक्ट उनकी क्रूएल्टी और मैडनेस को दर्शाता है। अश्वत्थामा का यह कृत्य न केवल उनकी प्रतिशोध की भावना को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि युद्ध में नैतिकता और मानवता कैसे खो जाती है। इस घटना ने महाभारत के युद्ध को और भी जटिल और दुखद बना दिया। अश्वत्थामा का यह प्रतिशोध का मार्ग अंततः उसे और भी गहरे अंधकार में ले गया, जहां से वापसी संभव नहीं थी। नारायणी सेना का विनाश, एक खौफनाक कांड। यह घटना महाभारत के युद्ध के दौरान घटित हुई थी, जब युद्ध अपने चरम पर था और हर तरफ विनाश का मंजर था। द्रौपदी के बेटों की हत्या के बाद पूरे पांडव परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने प्रियजनों को खोने के दर्द से गुजर रहा था। अश्वत्थामा, जो अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से पहले ही क्रोधित था, ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव की पूजा की। उसकी पूजा इतनी तीव्र थी कि भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। अश्वत्थामा ने भगवान शिव से एक दिव्य अस्त्र, नारायणास्त्र, मांगा। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसे रोक पाना लगभग असंभव था। शिव ने उन्हें यह वेपन दे दिया और अश्वत्थामा ने इसे प्राप्त कर लिया। यह वेपन उसकी शक्ति और क्रोध का प्रतीक बन गया। अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का यूज करके पांडव सेना का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया। यह हमला इतना भयानक था कि पांडव सेना के कई योद्धा मारे गए और बाकी बचे योद्धा भी बुरी तरह घायल हो गए। नारायणास्त्र का यूज महाभारत युद्ध के सबसे टेरिबल चैप्टर्स में से एक था। इस अस्त्र ने युद्ध के मैदान को एक भयानक नरक में बदल दिया था। यह वेपन अनबीटेबल था और इसे रोक पाना किसी भी साधारण योद्धा के बस की बात नहीं थी। इसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि इसे केवल दिव्य हस्तक्षेप से ही रोका जा सकता था, और सिर्फ भगवान विष्णु की कृपा से ही इसे रोका जा सकता था। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से इस अस्त्र को शांत किया और पांडव सेना को और अधिक विनाश से बचाया। इस घटना ने महाभारत के युद्ध को एक नया मोड़ दिया
और यह साबित कर दिया कि दिव्य शक्तियों के सामने मानव शक्ति कुछ भी नहीं है। अर्जुन से अंतिम युद्ध, ब्रह्मास्त्र का प्रकोप। अपनी आर्मी को तबाह होते देख अर्जुन ने अश्वत्थामा का सामना किया। दोनों वॉरियर्स के बीच एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र का यूज किया। ब्रह्मास्त्र के प्रकोप से पूरी दुनिया के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। तब भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और अर्जुन को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने का आदेश दिया। श्रापित अमृता, अश्वत्थामा की सजा। अश्वत्थामा को अपने ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल करने का तरीका नहीं पता था, इसलिए उन्होंने इसे उत्तरा के गर्भ पर चला दिया। उत्तरा अभिमन्यु की वाइफ और अर्जुन की बहू थी। इस बुरे काम के लिए भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अमर रहेगा, लेकिन हमेशा दर्द और पीड़ा में भटकता रहेगा। अश्वत्थामा की कहानी का मैसेज, गुस्सा और नफरत का नतीजा। अश्वत्थामा की कहानी हमें गुस्सा और नफरत के खतरनाक रिजल्ट्स के बारे में बताती है। उनके एक्शंस, जो उनके पिता के लिए प्यार और पांडवों के लिए नफरत से भरे थे, ने उन्हें तबाही के रास्ते पर ढकेल दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा और बदला हमें अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं और गलत रास्ते पर ले जाते हैं। आज के समय में अश्वत्थामा, मिथक और हकीकत। आज भी अश्वत्थामा की कहानी हमें इंस्पायर करती है और हमें मोरालिटी, ड्यूटी और लाइफ के रियल मीनिंग पर सोचने पर मजबूर करती है। कुछ लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं और हिमालय में भटक रहे हैं। हालांकि इन बातों का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन अश्वत्थामा की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। निष्कर्ष, एक दुखद हीरो की विरासत। अश्वत्थामा की कहानी एक ऐसी दास्तान है जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई है। अश्वत्थामा एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर थे। उनकी जटिलता उनके जीवन के हर पहलू में झलकती है। वो एक ग्रेट वॉरियर, एक वाइज मैन और एक लॉयल सन थे, जो अपने पिता द्रोणाचार्य के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। लेकिन साथ ही वो क्रूअल, एरोगेंट और रिवेंजफुल भी थे। उनकी क्रूरता और अहंकार ने उन्हें कई बार गलत रास्ते पर धकेला। उनकी कहानी एक चेतावनी है कि कैसे ज्यादा प्यार और ज्यादा नफरत दोनों ही तबाही का कारण बन सकते हैं। अश्वत्थामा का जीवन इस बात का प्रमाण है कि संतुलन की कमी कैसे विनाशकारी हो सकती है। अश्वत्थामा की विरासत एक दुखद हीरो की है, जो अपने कर्मों के परिणामों से अनभिज्ञ नहीं थे, जिसकी कहानी हमें अपने कर्मों के रिजल्ट्स के प्रति सावधान रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। उनकी त्रासदी हमें यह सिखाती है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और हमें अपने कार्यों के परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिए। अश्वत्थामा की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि यह मानवता की एक गहरी समझ को दर्शाती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार के निर्णय लेते हैं और उनके परिणाम क्या हो सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझना कितना महत्वपूर्ण है। अश्वत्थामा ने अपने जीवन में कई बार सही और गलत के बीच संघर्ष किया और उनके निर्णयों ने उनके जीवन की दिशा को प्रभावित किया। उनकी विरासत हमें यह याद दिलाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हमारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। अश्वत्थामा की कहानी एक ऐसी दास्तान है जो हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और समझदारी की आवश्यकता को समझने में मदद करती है। उनकी त्रासदी और उनकी विरासत हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन और समझदारी कितनी महत्वपूर्ण है। अश्वत्थामा की कहानी एक ऐसी दास्तान है जो हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और समझदारी की आवश्यकता को समझने में मदद करती है।